दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। आज हम लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। जमीन पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो दोस्तों चलिए इसको बताते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम है इसमें आपको फिगर ड्रॉ करना। तो देखिए, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कहेगा बिल्कुल उसी तरह से आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो देखिए, अब सबसे पहले कहा जा रहा है कि 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम एक मीनार पार लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर एक मीनार पार लिए और इस पर कह रहा है कि एक ध्वज दंड है, मतलब कि यहाँ तक मीनार है और इसके ऊपर एक ध्वज दंड है। तो देखिए, उसको हम कुछ इस तरह से पार लिए। उसके बाद कह रहा है जमीन पर एक बिंदु पर। तो देखिए, कोई जमीन है पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि जमीन पर एक कोई बिंदु है। देखिए, इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे। देखिए, ए बी है वो क्या है, मीनार है। और उसके बाद देखिए पॉइंट सी मान लिए, यानी कि ए सी होगा वो क्या होगा, ध्वज दंड होगा। उसके बाद कहा जमीन पर एक बिंदु पर। तो देखिए, जमीन का कोई बिंदु यहाँ पर हम इसको डी मान लेते हैं। ध्वज दंड के पाद एवं शिखर, मतलब इसका पाद यहाँ हो गया और इसका शिखर हो गया यहाँ, के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, इसका जो पाद से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 45 डिग्री। और उसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। देखिए, इसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें कह रहा है कि ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, हमें निकालना दूरी है वो ए से सी तक की दूरी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बी से सी तक का दूरी निकालना है, उसके बाद ए से बी तक का दूरी निकालना है और दोनों को घटा देना है, तब ए से सी तक का दूरी निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो काम है यहाँ पर हम लिखेंगे हल। और हल में हम लिखेंगे कि मान ले ए बी एक मीनार है और ए सी ध्वज दंड है। उसके बाद और लिखेंगे कि मान ले कि डी जमीन पर कोई बिंदु है जहां से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर लिख लिए कि मान लें कि ए बी मीनार है और ए सी ध्वज दंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद लिखें कि मान लें कि डी जमीन पर एक बिंदु है। ये जो डी है वह जमीन पर एक बिंदु है जहाँ ध्वज दंड के पाद और शिखर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाते हैं। देखिए, पाद से जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री, और शिखर से कितना बन रहा है, 60 डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आगे आपको बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तब लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पर देखिए ए बी। तो ए बी कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 20 मीटर है। आप यहाँ पर आप प्रश्न में आप देख सकते हैं कि 20 मीटर ऊंचे मीनार। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या चीज़, ए बी। तो उसको हम लिख लेंगे ए बी बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 20 मीटर। और उसके बाद देखिए कॉमा देके लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कोण ए डी बी, यानी कि देखिए कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद और क्या चीज़, कोण यहाँ पर देखिए सी डी बी। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण सी डी बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे देखिए अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी, यानी कि अगर दो त्रिभुज इस केस में बन रहा है तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज से चलेंगे। तो देखिए, हम त्रिभुज मान लिए ए डी बी में, और ए डी बी में देखिए हमें निकालना है क्या चीज़, ए बी का मान। तो देखिए, ए बी है जो थीटा के सामने हो गया लंब, और हमें लंब है वो पता है। और देखिए आधार भी हमको निकालना है, सॉरी हमको लंब तो पता है लेकिन हमको निकालना है आधार। तो देखिए यहाँ पर हम चलेंगे tan थीटा। तो देखिए यहाँ पर tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री पर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब क्या चीज़ है, ए बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी बटा बी डी। उसके बाद देखिए
ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 20 है। और उसके बाद देखिए ए डी का मान, बी डी का मान कितना है, तो बी डी का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी डी। और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो देखिए यहाँ पर कॉमा देखिए हम लिख लेंगे 1 बराबर 20 और बटा बी डी। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, बी डी बराबर कितना आ गया 20 मीटर। यानी कि जो दूरी ए से बी तक है वही दूरी बी से डी तक है, यानी कि हमको बी डी का मान है वो आ गया। उसके बाद देखिए पुनः यहाँ पर देखिए लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, अब बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे सी बी डी में, यहाँ पर लिख लेंगे बी सी डी में, यानी कि इसको बी सी डी या फिर सी बी डी एक ही बात है, तो इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा उसमें भी, तो उसमें हो जाएगा बी सी, यानी कि पूरा लेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका लंब होगा वो कितना होगा, बी सी होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी सी बटा, और इसका आधार है वो सेम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी डी, तो नीचे हम लिख लिए बी डी, और यहाँ पर इसको बराबर देंगे। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, तो यहाँ पर √3 बराबर बी सी का मान, यानी कि हमें बी सी का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी बी सी का मान है वो कितना है, तो बी सी का मान हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बी सी, और बटा में ए डी, तो ए डी का सॉरी बी डी, तो बी डी का मान कितना है 20 मीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20। उसके बाद देखिए इसको हम गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, तो देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा बी सी बराबर 20√3। और देखिए अगर रूट का मान यहाँ पर धरेंगे 1.732, तो देखिए जो बी सी का मान आएगा वो कितना आएगा, इसको आप गुना करके देख लीजिए, यहाँ पर आएगा 34.64 मीटर। यहाँ पर देखिए आ गया, मतलब कि बी डी का मान आ गया, और आपको क्या चाहिए आ गया, बी डी का मान आ गया, और आपको यहाँ पर बी डी का मान आया, और यहाँ पर आपको किसका मान आया, बी सी का मान आया। तो देखिए हमें मान निकालना है ए सी का, तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे कि ए सी बराबर, देखिए यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं ए सी बराबर, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी माइनस क्या चीज़, बी सी माइनस ए बी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी, और इतना बराबर देखिए बी सी का मान कितना आया, यहाँ पर आप थोड़ा सा घेर दीजिए तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बी सी का मान कितना ले आए, देखिए बी सी का मान है 34.64 मीटर, तो देखिए यहाँ पर नीचे लिख देते हैं बी सी का मान कितना है 34.64, और माइनस ए बी का मान कितना है 20, तो इसको आप देखिए, इसको आप अगर माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा लगभग 14.64 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा क्या चीज़, आंसर। तो इसको आप नीचे लिख लीजिएगा कि ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और वह उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से हल करना है। तो देखिए सबसे जो मेन काम है वो है इसका फिगर ड्रॉ करना। अगर इसका आप फिगर ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो इसको आप एग्जाम में बहुत ही आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब सबसे पहले आपको एक पेड़ ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम एक पेड़ ड्रॉ कर लिए और इसको हम नाम दे देंगे ए बी। और उसके बाद देखिए आपको कहा जा रहा है कि पेड़ है वो टूट जाता है। तो मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पी है, यहाँ से पेड़ है वो टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब कि जो पॉइंट ए है वो इसका शिखर है और वो टूट के सीधे ज़मीन को छूने लगता है। तो मान लीजिए ये ज़मीन को छू रहा है और इसको हम पॉइंट सी दे दिए। और देखिए जो बी से सी तक का दूरी है वो कितना है 8 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है
कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब कि ये जो बी का दूरी है जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है इससे 8 मीटर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 8 मीटर है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि वह उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब कि वह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो कोण सी होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कहा जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें आपको सबसे पहले पेड़ का ऊंचाई देखना होगा कि जो पेड़ का एक्चुअल ऊंचाई है वो क्या है। तो देखिए ए से बी तक का है, मतलब कि सबसे पहले आपको ए से पी तक का दूरी निकालना है, उसके बाद पी से बी तक का दूरी निकालना है। तो एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिए कि जो ए से पी का तक का जो दूरी है, मान लीजिए कि ए से पी तक का दूरी है वो x है, तो वही दूरी होगा जो सी से पी तक का दूरी होगा, क्योंकि जो शिखर ए है वही आपको ज़मीन पर आया, मतलब कि जो पॉइंट ए है वही पॉइंट सी है, यानी कि यहाँ तक का दूरी अगर एक्स है तो सी से पी तक का दूरी भी एक्स ही होगा। तो देखिए उसके बाद जो अगला काम है, जो फिगर आप ड्रॉ किए हैं उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे कि मान लें कि ए भी एक पेड़ है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, मान लें ए भी एक पेड़ है और यहाँ पर कॉमा दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि मान लें कि वह बिंदु P पर इस प्रकार टूटा है, इस प्रकार टूटा है कि शिखर ए जमीन को बिंदु सी पर छूता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हम फिगर में आपको ड्रॉ किए हैं वही पॉइंट यहाँ पर हम लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए आपको आगे आपको करना है, यहाँ पर एक चीज़ और मानना है कि आपको क्या मानना है कि मान लें कि ए पी बराबर एक्स, ए पी बराबर एक्स मीटर में इसको मान लिए, तो जो पी सी होगा वो भी एक्स मीटर होगा, यानी कि पी सी बराबर भी एक्स मीटर ही होगा। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार कि प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अब प्रश्न अनुसार क्या करेंगे कि देखिए जो कोण दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए आपको कोण दिया हुआ है कि कोण पी सी बी बराबर 30 डिग्री, तो इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद और इसमें दिया हुआ है बी सी बराबर 8 मीटर। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है सी से पी तक का दूरी। तो उसके लिए देखेंगे कि अगर थीटा कोण है तो देखिए ये हो जाएगा P और ये होगा B और ये होगा H। तो देखिए हमें B पता है, तो इसके लिए देखिए हम देखेंगे कि कौन सा ट्रिगोमेट्री अनुपात में B होता है और H होता है। तो देखिए cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर B बटा H होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर, तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा B बटा H। तो B क्या चीज़ है, B देखिए यहाँ से BC है, तो इसको हम लिख लेंगे BC बटा PC। तो BC का मान कितना दिया हुआ है 8 मीटर और PC का मान कितना है, तो कुछ नहीं है तो x मीटर है। तो देखिए उसके बाद cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 8/x, और इसको हम तिरछा गुना कर देंगे। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं डैश देके, ये हो जाएगा x√3 बराबर 8 दूना 16 और x बराबर हो जाएगा कितना 16/√3। यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान है वो आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे, यानी कि x का मान बोले तो ये जो P से C तक का दूरी है वो निकल गया। अब हम निकालेंगे P से B तक का दूरी। तो देखिए उसको हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए हम P से B तक का दूरी निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले हम C से P तक का दूरी निकाल लिए और वही दूरी है वो A से P तक का है। तो देखिए पेड़ का जो आधा भाग था उसका दूरी हम निकाल लिए
उसके बाद हम निकालते हैं P से B तक का दूरी। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने होगा लंब और आधार, यानी कि देखिए कि लंब और है और आधार हमें दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार दोनों आता है। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो हम यहाँ पर tan थीटा से चलेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर आपको नीचे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा tan 30 डिग्री बराबर, तो देखिए tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा PB और बटा BC, तो इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ पर देखिए PB है तो PB का तो मान नहीं दिया हुआ है, यही मान हमें निकालना है। और देखिए BC का जो मान है वो कितना है 8 मीटर। उसके बाद देखिए इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो देखिए उसके बाद अगर इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा PB√3 बराबर 8, और देखिए PB बराबर हो जाएगा कितना 8/√3। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि जो सबसे पहले हम x का मान निकाले थे वो कितना निकाले थे 16/√3, और PB का मान कितना आया 8/√3, और जो पेड़ का टोटल ऊंचाई है वो कितना है x और प्लस PB। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कि पेड़ का यहाँ पर लिखेंगे कि पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा x और प्लस PB, और यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया था तो 16/√3, और देखिए PB का मान कितना आया 8/√3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8/√3। उसके बाद देखिए हम √3 है वो LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3/16 + 8, और 16 8 हो जाएगा 24, यानी कि 24/√3, और इसको हम परमेयकरण कर देंगे। तो देखिए परमेयकरण करेंगे तो 24/√3, और दोनों तरफ यहाँ पर मतलब कि इसको √3 से गुना और √3 से भागा कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 24/3 और बटा 3। तो देखिए ये कट जाएगा 8 × 24, मतलब कि ये आंसर हो जाएगा हमारा 8/3, और यही हमारा जो पेड़ का टोटल ऊंचाई है वही है।